क्वेश्चन नंबर 11 है। अब उसने अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन दे दिया सारा, तो तरीकाकार क्या है, या तो इसको अलहदा कर लें, इसको अलहदा कर लें, या तरीकाकार है कि इन दोनों को का इकट्ठा ही आप एलसीएम ले लें। अब क्योंकि ए पे नहीं आता, बी ए यानी कि बी के टेबल पे नहीं आता, यानी कि हम देखें तो बी ए के पे नहीं आता, तो हम इधर भी ए बी है तो हम करते हैं दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं। तरीकाकार यही है ना कि दोनों को हम मल्टीपल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, एक्स प्लस एक्स बाय ए, सॉरी यहाँ पे बाय बी है, इज इक्वल टू ए की टू माइनस बी की टू ए बी। अब इन तीनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए बी यहाँ पे आ गया और इधर भी ए बी। क्लियर है जी। सब का एलसीएम क्या बन गया, ए बी। तो ए से कट गया तो बी बचा हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं बी एक्स प्लस इधर से बी कट गया तो हमारे पास आ गया ए एक्स, और इधर ये दोनों तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ए की टू माइनस बी की टू। अब दोनों के आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो दोनों को हमने क्या करना था, इसको इधर ला के मल्टीपल, इसको इधर ला के मल्टीपल। तो तरीकाकार क्या है कि दोनों को यहीं पे काट दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जब हम ए एक्स ये वाला इधर लाएंगे, ए बी सॉरी, और ये वाला ए बी इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ए बी से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा। तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट ही काट दें, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सेम आ जाए इज इक्वल टू में, तो हम उसको डिनोमिनेटर को डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बच गया, बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए की टू माइनस बी की टू। अब अगर हम देखें तो ये एक फार्मूले के तहत है, क्योंकि ये एक फार्मूला है। हमें अगर देखा जाए तो ये एक फार्मूला है। अब इन दोनों में देखा जाए तो कोई चीज़ कॉमन है हमारे पास, क्योंकि हमने एंड पे एक्स की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो हमारे पास देखें एक्स वैल्यू कॉमन है ना, हम लिख लेंगे एक्स मल्टीपल बी प्लस ए, ये हम लिख सकते हैं ना इसका, इज इक्वल टू ए की टू माइनस बी की टू। अब ए बी यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी प्लस ए। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है यहाँ पे, b प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये तो यहाँ से कट गई, तो ये हमारे पास क्या था x, तो x इज इक्वल टू ये एक b है। मैंने कहा था ना कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हम इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है जी। अब ये ऐसे कट गया, हमारे पास जवाब क्या बच गया, a माइनस बी। तो यही हमारा आंसर है। आप इसको पहले बेशक ये बना के रखें फैक्टर, चाहे एंड में बना लें, बात एक ही है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक तरफ उसने ब्रैकेट दे दी, फ्रैक्शन दे दी, दूसरी तरफ उसने सिंपल रखा। तो अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे 1 है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं 8x बाई 2 माइनस 40 बाय 1, क्योंकि 8 5 40 बाय 1, और इसी तरह 7x प्लस 2, इसको बिल्कुल सेम रहने दें। और अब हम दोनों का डिनोमिनेटर जब हमने सेम करना हो तो तरीकाकार क्या है कि छोटे वाले को देखते हैं कि वो छोटे वाले के टेबल पे बड़ा जो डिजिट है वो आता है कि नहीं आता। तो इसका मतलब 1 है, तो 1 को हम 2 से मल्टीपल करें तो 2 हो जाता है, तो इसको भी 2 से मल्टीपल कर दें। हमारे पास क्या जवाब आ गया, 8x बाई 2 माइनस 80 बाई 2 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं हम 2, तो ये हमारे पास आ गया 8x माइनस 80 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। अब ये दोनों तरफ यानी कि ये मल्टी डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीपल। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो हम इसको 8x माइनस 80 बाय 2 इज इक्वल टू 7x प्लस 2 मल्टीपल 2, ये 2 से कट गया, हमारे पास आ गया 8x माइनस 80 इज इक्वल टू
2 7 14x प्लस 4। अब ये कांस्टेंट है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज 80 टू राइट हैंड साइड, ये तरीकाकार है। या फिर यही तरीकाकार है कि इसको इधर भी प्लस करें, दूसरी तरफ भी प्लस कर दें, क्योंकि दूसरी तरफ जाकर इसने प्लस होना है। तो हम लिख देंगे एडिंग 80 ऑन बोथ साइड। आपकी मर्जी है ये वाला लफ्ज़ लिख रहे हैं या एडिंग वाला लिख रहे हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो हम लिख लेते हैं 8x इज इक्वल टू 14x प्लस 4 और प्लस 80। तो अब ये 14x जो है ये इस तरफ आएगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे ट्रांसपोज 14x टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 8x माइनस 14x इज इक्वल टू 84। तो 14 में से 8 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, माइनस 6x इज इक्वल टू 84। अब ये जो 6 है ये हमारे पास मल्टीपल हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग 6 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 6 और यहाँ पे भी 6, माइनस 6 से करेंगे हम, क्योंकि ये भी -6 से उधर तरफ भी हमने माइनस दूसरी तरफ जाकर मल्टीपल होगा। तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 14 माइनस का, क्योंकि 6 14 था 84 और माइनस का साइन लगा माइनस का। तो अब हमारे पास जवाब क्या आ गया, x इज इक्वल टू -14। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं हम 2x प्लस 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 6। सेम वैल्यू हमने नीचे उतारी। अब हमने इसको करना है मल्टीपल, क्योंकि ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे। 2 3 द 6 साथ लगा x और 3 5 द 15 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 1 द 3 और साथ लगा x और इसी तरह 3 6 द 18। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो हमारे पास क्या बच गया, 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 18। अब क्योंकि इसको हमने राइट तरफ लेके जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 15 टू राइट हैंड साइड। एक तरीका का ये है, तो या फिर हम लिख लेंगे, क्योंकि उसी तरफ जाकर इसमें माइनस होना है, तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम बोथ साइड। आपकी अपनी मर्जी है, जो सा मर्जी तरीका कर लें। तो हम लिख लें 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 18 माइनस 15 और ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 3x और प्लस 3, क्योंकि ये 3 बचा। अब 3x को हमने लेफ्ट तरफ लेके आना, तो हम लिखेंगे क्या, ट्रांसपोज 3x टू लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास 4x माइनस 3x, क्योंकि इधर प्लस था इधर आकर माइनस हो गया, हमारे पास बचा 3। तो इधर क्या बचा हमारे पास x, क्योंकि 4 में से 3 माइनस किया तो x, और यहाँ पे हमारे पास जवाब आ गया 3। ये तरीकाकार है और यही इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए तो ये भी 13 की तरह ही है। तो हम इसको तो आते हैं नीचे, 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 14। सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम करते हैं, 5x प्लस 2 को 2 से मल्टीपल किया तो 4x माइनस 2 1 द 2 और 3x माइनस 14। अब ये दोनों प्लस के हैं, वेरिएबल वाली साइन, और हम लिख लेते हैं 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 14। अब ये जो 2 है ये हमारे राइट तरफ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज 2 टू राइट हैंड साइड। एक तरीका तो हम ये लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका का है, क्योंकि दूसरी तरफ जाकर इसने प्लस होना है ना, तो हम लिख देंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। आपकी अपनी मर्जी, वो लफ्ज़ लिख लें चाहे ये लफ्ज़ लिख लें। तो अब हमारे पास क्या होता है, 9x
इज इक्वल टू 3x माइनस 14 प्लस 2। हमारे पास जवाब क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 3x और माइनस 12, क्योंकि ये इधर माइनस था, दूसरी तरफ अगर प्लस हुआ तो माइनस प्लस माइनस साइन लगा बड़ी रकम का, और 14 में से 2 माइनस किया तो 12। अब 3x को हमने लेफ्ट तरफ लेकर आना, हम क्या करेंगे ट्रांसपोल 3x टू लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो 9x माइनस 3x, क्योंकि इधर प्लस है इधर अगर माइनस हो गया तो माइनस 12। हमारे पास क्या बचा 9 में से 3 माइनस किया तो 6x इज इक्वल टू माइनस 12। अब इधर 6 मल्टीपल हो रहा है x से, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हम क्या लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। तो 6 और 6 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2। बस यही हमारा जवाब है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्योंकि दो ब्रैकेट है, दूसरी तरफ बिल्कुल सेम सिंपल वैल्यू है हमारे पास, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो हम डायरेक्ट ही ब्रैकेट का काम करते हैं। 3x यानी कि मल्टीपल करते हैं 3x प्लस 3 को 4 से मल्टीपल किया तो 12 प्लस 5 को मल्टीपल किया x से तो 5x और प्लस 5 को 3 से मल्टीपल किया तो 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 27। अब ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट दोनों इकट्ठे कर देते हैं, तो 3 और 5 8x प्लस 12 और 15 27 इज इक्वल टू 2x माइनस 27। अब क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा ना, तो हम लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग 27 फ्रॉम बोथ साइड। एक बात ये लिख सकते हैं। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपोल 27 टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है हमने। तो आपके लिए जो सा लफ्ज़ इजी लगता है वो लिख लें, ये है मतलब एक ही है। ठीक है जी। 8x इज इक्वल टू 2x माइनस 27 क्योंकि इधर प्लस था इधर आकर माइनस हो गया, जैसे हमने लिखा था सबट्रैक्टिंग 27 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये दोनों साइन माइनस के हैं तो रकम वैल्यू क्या होगी प्लस, साइन लगेगा माइनस का। 2x माइनस 27 और 27 कितना होता है 54, क्योंकि 7 और 7 4 14 4 लगा 1 कैरी 2 और 2 4 और 1 5 और ये आ गया हमारे पास 8x। अब क्योंकि हमने इसको इस तरफ लेकर आना है तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यानी कि 2x हम लिखेंगे ट्रांसपोल 2x टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाए, और जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन जो है वो उसका उल्ट होगा, अपोजिट, यानी कि उसका इनवर्स साइन होगा। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर मल्टीपल है तो दूसरी तरफ डिवाइड, और अगर इधर डिवाइड है तो दूसरी तरफ मल्टीपल, यानी कि तरीकाकार उल्ट साइन होगा। तो हम हमारे पास क्या आ गया 8x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 54। तो अब 8 में से 2 माइनस किया तो 6x इज इक्वल टू माइनस 54। अब 6 इधर मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। हम लिख लेते हैं यहां पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। तो 6 से इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, 6 6 से कैंसिल और 6 9 द 54, 6 9 द 54। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू -9, क्योंकि ये साइन माइनस का है तो यही हमारा आंसर है।